हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। व्यावसायिक हित समूह। स्वतंत्रता के बाद व्यावसायिक हित समूहों की संख्या और गतिविधियों में काफ़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई। प्रायः सभी व्यवसायों के लोगों ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए। वकीलों, सहकारी कर्मचारियों, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर आदि सभी वर्गों के संगठन भारत में पाए जाते हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद यानी ऑल इंडियन मेडिकल काउंसिल, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन, ऑल इंडियन बार एसोसिएशन, अखिल भारतीय शिक्षक संघ, ऑल इंडियन टीचर्स फेडरेशन, अखिल भारतीय डाक तार विभाग संघ, ऑल इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूनियन आदि भारत के प्रमुख व्यावसायिक संगठन है। यद्यपि व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय के लोगों का कल्याण करना है, फिर भी ये समुदाय राजनीतिक कार्यकलापों में काफ़ी रुचि लेते हैं। इन समूहों में के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया को अपने हित के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। व्यावसायिक हित समूह बच्चों विभिन्न व्यवसायों के पर आधारित होते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सरकारी कर्मचारी आदि अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दबाव समूह बनाते हैं, जो कि सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और अपने क्रियाकलापों में अपने हक में ये व्यावसायिक संगठन कार्य करते हैं। यद्यपि व्यावसायिक संगठनों का उद्देश्य व्यवसाय के लोगों का कल्याण करना होता है, फिर भी यह समुदाय जो है राजनीतिक कार्यकलापों में काफ़ी रुचि लेते हैं और इन समूहों के सदस्य सरकारी कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया में भी अपने हितों के अनुकूल प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि ये समूह जो है अपने हित के लिए सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि यदि सरकार कोई कानूनी निर्णय लेती है तो उस प्रक्रिया में ये लोग अपने हित के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में भी दबाव डालने का प्रयत्न करते हैं। जाति एवं धार्मिक दबाव समूह। समय समय पर विभिन्न धार्मिक, भाषाई, जातिगत समूह बने हैं जो अपने समुदाय के हितों के लिए काम करते हैं। अक्सर ऐसे संगठन राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं। भारत में कई सांप्रदायिक दबाव समूहों ने राजनीतिक दल के रूप में ले लिया है। इसमें रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, जमायते उलेमा, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल के नाम प्रमुख है। धार्मिक हित समूहों में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा तथा सनातन धर्म सम्मेलन, दक्षिण सभा के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। कई जातियों में भी जाति हितों की रक्षा के लिए अपना अलग अलग संगठन बना ले, जैसे मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग संघ आदि। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में, खासकर विश्वविद्यालयों में, छात्रावासों में असंगठित जातीय संगठन पाए जाते हैं। ये जातीय संगठन भी अप्रत्यक्ष रूप से खासकर चुनाव के समय स्थानीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। इससे पहले ऊपर में हमने देखा व्यावसायिक हित समूह। व्यावसायिक के बाद है जाति और धार्मिक हित समूह। विभिन्न जातियों के लोग अपनी जाति के लिए समुदाय बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। समय समय पर विभिन्न धार्मिक और भाषाई लोग जो है जातिगत समूह बनाते हैं और इन समुदाय का हित के लिए, अपने समुदाय के हित के लिए ही ये लोग कार्य करते हैं। अक्सर ऐसे संगठन जो है राजनीतिक रूप भी ले लेते हैं। भारत में कई सांप्रदायिक दबाव समूह हैं, जैसे मारवाड़ी संघ, अनेक सांप्रदायिक दबाव समूह हैं, जैसे रिपब्लिकन दल, मुस्लिम मजलिस, जमायत उलमा, हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल, जो पहले दबाव समूह थे लेकिन अब राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें शिरोमणि अकाली दल पंजाब में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धार्मिक हित समूह में अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन, अखिल भारतीय पारसी सम्मेलन, आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्य प्रतिनिधि सभा आदि जो है दबाव सम्मेलन और संगठन जो है दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। ये अपने जाति और धर्म के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं।
कई जातियों ने भी जाति हितों की रक्षा के लिए अपना अलग अलग संगठन बनाया हुआ है, जैसे मारवाड़ी संघ, ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, हरिजन सेवक संघ, दलित वर्ग, हम इसके अलावा कायस्थ समाज संघ और साहू समाज का संघ, इस प्रकार के संघ जो है हम अपने स्थानीय स्तरों पर भी देखते हैं। और ये लोग जो हैं, ये समूह जो है, संगठन जो है, स्थानीय स्तर पर अपनी जाति और धर्म के लिए कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं में, खासकर विश्वविद्यालयों में चुनाव होते हैं, उनका भी छात्र संगठन होता है और छात्रावासों में भी उनका संगठन होता है। असंगठित जाति संगठन पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो संगठन हैं वे असंगठित जातीय संगठन होते हैं। ये जातीय संगठन जो है अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय राजनीति में और खासकर चुनावों के समय अपना प्रभाव दिखाते हैं। महिला संगठन दबाव समूह के रूप में भारत में अनेक महिला संगठनों ने महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, जैसे वधू को जलाने, दहेज संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग निर्धारण संबंधी परीक्षण, समान नागरिक अधिकारों संहिता के साथ साथ राजनीतिक संस्थानों में अपने लिए आरक्षण को लेकर के अनेक आंदोलन किए हैं। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में के विधानसभाओं में 33% आरक्षण की मांग महिला दबाव समूह की एक प्रमुख मांग रही है। संसद द्वारा हिंदू कोड बिल पास कराने में भी महिला दबाव समूह ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिला संगठन भी अभी वर्तमान समय में एक अच्छा दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहा है। भारत में अनेक महिला संगठन हैं जो महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कार्यवाही करती है, जैसे बहू को जलाना, दहेज संपत्ति पर अधिकार, बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, लिंग का निर्धारण करना आदि अनेक ऐसे महिलाओं के विरुद्ध कार्य हैं, अपराध हैं, जिसके लिए यह महिला संगठन कार्य करती है। इसके साथ साथ महिला ने राजनीतिक संस्थाओं में अपने आरक्षण के लिए भी आंदोलन किया है कि लोकसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में उन्हें 33% आरक्षण की मांग की है महिलाओं ने। यह उनकी प्रमुख मांग है और इसके लिए वह दबाव बना रही हैं कि हमें अब लोकसभा और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिले। यहाँ यह जानने योग्य बात है कि स्थानीय निकायों में, अर्थात जिला स्तर पर जो हम स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, पंच और पार्षद के चुनाव, उसमें महिलाओं को 33% से और उससे भी अधिक आरक्षण प्राप्त है। और यही स्थिति महिलाएं जो हैं लोकसभा और विधानसभाओं में भी चाहती हैं। तो इस प्रकार से संसद द्वारा हिंदू कोड बिल जो पास किया गया था, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है हिंदू कोड बिल, जिसे बनाने का प्रमुख श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उसे पास कराने में भी महिला दबाव समूह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस प्रकार अब महिलाएं भी अपने हितों के लिए दबाव समूह के रूप में कार्य कर रही हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में भी लोकतंत्र की सफलता के लिए अनेक दबाव संगठन जो है कार्य कर रहे हैं और यह उम्मीद की जाती है कि जो कार्य अभी अधूरे हैं वह इन संगठनों के द्वारा आने वाले समय में पूरे किए जा सकेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम अगला पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।